आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपके अपने चैनल मशीह वाइब्स पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं बाइबल की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की रहस्यमय यात्रा पर। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन परिवर्तन दुनिया के लिए एक अनमोल उदाहरण बन गया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसा संदेश है जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो क्या है पूरी कहानी? जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय मसीह की, हालेलुया कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो यह केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि आपकी आस्था की गवाही बन जाती है। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं संत मत्ती की कहानी। यहूदिया का व्यस्त व्यापारिक नगर कफरनहूम गलील सागर के किनारे बसा एक ऐसा शहर था जहां व्यापार की हलचल दिन रात बनी रहती थी। यह शहर जितना समृद्ध था, उतना ही लालच और पाप की कहानियों से भरा हुआ भी। यहीं पर रहता था एक कर वसूली अधिकारी, लेवी, जिसे इतिहास में बाद में हम संत मत्ती के नाम से जानते हैं। मत्ती का काम रोमन साम्राज्य के लिए कर एकत्र करना था। कर वसूली के दौरान वह अमीरों और गरीबों में भेदभाव नहीं करता था। लोग उससे घृणा करते थे। उसके धन दौलत की चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिससे वह खुद भी अनजान नहीं था। हर सुबह मत्ती अपनी कर वसूली की मेज के पीछे बैठ जाता और व्यापारियों, किसानों तथा यात्रियों से कर की मांग करता। भीड़ में कई लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते। समाज के लिए वह केवल एक पापी था। रात होते ही जब सब सो जाते, मत्ती अकेला बैठकर अपने खजाने को गिनता। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ऐशो आराम और ताकत। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसे सोने नहीं देती। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ तो कमी है। कफरनहूम के बाजार की चहल पहल हमेशा की तरह थी। व्यापारी अपनी आवाजें ऊंची करके सामान बेच रहे थे। कर वसूली के केंद्र पर मत्ती शांत बैठा था, लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। वह आज अजीब सा महसूस कर रहा था। आज कुछ अलग है, उसने मन में सोचा। तभी बाजार में शोर मच गया। लोग इधर उधर भागते हुए चिल्ला रहे थे, यीशु आ रहे हैं, वह यहीं है। मत्ती के कानों में यह शब्द गूंज उठे। उसने पहले भी यीशु के बारे में सुना था कि वह एक महान उपदेशक हैं जो पापियों को क्षमा करते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं। क्या वह सच में यहां आएंगे? मत्ती ने खुद से पूछा। कुछ ही देर में भीड़ के बीच एक साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति दिखाई दिया। यह वही यीशु थे जिनके बारे में लोगों ने इतनी बातें की थीं। यीशु धीरे धीरे मत्ती की मेज की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोगों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु उस व्यक्ति की ओर जा रहे हैं जिसे वे सबसे बड़ा पापी मानते थे। यीशु की दृष्टि मत्ती की आत्मा को भेद रही थी। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरे पीछे आओ। यह केवल एक साधारण निमंत्रण नहीं था, यह एक नए जीवन की ओर बुलावा था। मत्ती स्तब्ध रह गया। मैंने अपने जीवन में केवल धन और पाप को ही देखा है, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? मत्ती ने सोचा। लेकिन यीशु की आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी। वह अपने विचारों से बाहर निकला और बिना किसी हिचक के खड़ा हो गया। हाँ, मैं आ रहा हूं। मत्ती ने अपनी मेज छोड़ दी। उसने अपने धन, अपनी शक्ति और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। मत्ती के जीवन में परिवर्तन इतना गहरा था कि उसने अपने पुराने साथियों को यीशु से मिलवाने का निर्णय किया। उसने अपने घर में एक बड़ा भोज आयोजित किया। भोज के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। मत्ती का घर भव्य था। उसके सेवक भोजन तैयार कर रहे थे। रोटी, अंगूर की मदिरा और कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाने वाले थे। भोज के दिन मत्ती के घर में शहर के कई कर वसूली अधिकारी और अन्य पापी आए। वे सभी जिज्ञासु थे कि यह यीशु कौन है जो ऐसे लोगों के साथ भोजन करते हैं। यीशु ने उन सभी का स्वागत किया। उन्होंने हर व्यक्ति के साथ बातचीत की, उनकी परेशानियों को सुना और उसी उन्हें एक नई आशा दी। लेकिन तभी फरीसी वहां आ गए। वे दूर से यह दृश्य देख रहे थे। उनका क्रोध उबल पड़ा। यह कैसे हो सकता है? एक धार्मिक शिक्षक पापियों के साथ भोजन कर रहा है। उन्होंने यीशु के शिष्यों से पूछा, तुम्हारा गुरु पापियों और कर वसूलने वालों के साथ भोजन क्यों कर रहा है? यीशु ने उनकी बातें सुनी और धीरे से कहा, जो स्वस्थ हैं उन्हें चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती,
बीमारों को उसकी जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। यह उत्तर सुनकर फरीसी चुप हो गए। लेकिन मत्ती और उसके मित्रों के दिलों में यीशु की बातें गहराई तक उतर गईं। यहीं से मत्ती के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया। वह केवल यीशु का अनुयायी नहीं, बल्कि उनके संदेश का प्रचारक बन गया। मत्ती ने यीशु की शिक्षाओं और उनके जीवन को अपने दिल में संजो लिया था। जब यीशु ने पहाड़ पर अपने प्रसिद्ध प्रवचन दिए, मत्ती ने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और अपने मन में उतारा। धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। यीशु की ये शिक्षाएं इतनी गहरी थीं कि मत्ती ने उन्हें शब्दों में बांधने का निर्णय लिया। रात के समय जब बाकी शिष्य सो रहे होते, मत्ती मोमबत्ती की धीमी रोशनी में बैठकर लिखता। वह यीशु के हर चमत्कार, हर उपदेश को विस्तार से लिखता गया। मत्ती का सुसमाचार केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि यीशु के जीवन और शिक्षाओं का सबसे विस्तृत विवरण था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद मत्ती ने यहूदिया, फारस और एथियोपिया की यात्रा की। हर जगह उन्होंने यीशु का संदेश फैलाया। यीशु मसीह का प्रेम और क्षमा हर पापी को बदल सकती है, यह उनका संदेश था। लेकिन इन यात्राओं में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर लोगों ने उनका विरोध किया। एक बार फारस में एक समूह ने उन पर पत्थरों से हमला किया। मत्ती ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। अचानक एक चमत्कार हुआ। उन पर फेंके गए पत्थर हवा में ही रुक गए और जमीन पर गिर गए। यह देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मत्ती की बातें सुनी और यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मत्ती की शिक्षाओं और चमत्कारों की खबरें दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एथियोपिया में उनका काम तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने कई चर्च स्थापित किए और हजारों लोगों को यीशु मसीह के प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। लेकिन हर सफलता के साथ विरोध भी बढ़ता गया। एथियोपिया के राजा को यह स्वीकार नहीं था कि उनके लोग अपने पारंपरिक धर्म को छोड़कर एक नए विश्वास को अपना रहे हैं। राजा ने अपने दरबार में मत्ती को बुलाने का आदेश दिया। हमारे देवताओं को छोड़कर यह नया धर्म क्यों फैला रहे हो? राजा ने गुस्से में पूछा। मत्ती शांत खड़े रहे और विनम्रता से बोले, मैं कोई धर्म नहीं फैला रहा, बल्कि सत्य का संदेश दे रहा हूं। यीशु मसीह ने हमें प्रेम, क्षमा और सत्य का मार्ग दिखाया है। मैं केवल वही बता रहा हूं। राजा क्रोधित हो गया। उसने मत्ती को अपने विश्वास का त्याग करने का आदेश दिया। अपने यीशु को छोड़ दो और हमारे देवताओं की पूजा करो, तब तुम्हें जीवन दान मिलेगा। लेकिन मत्ती अपने निर्णय में अडिग रहे। मैं अपने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगा, वह मेरे जीवन का आधार है। राजा ने मत्ती को कैद में डालने का आदेश दिया। मत्ती को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां केवल एक छोटी खिड़की से रोशनी आती थी। उनके हाथ और पैर जंजीरों में जकड़े गए थे। रात में मत्ती ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, मुझे यह यातना झेलने की सामर्थ्य दे, ताकि मैं आपका नाम ऊंचा कर सकूं। रात के समय अचानक एक चमकदार प्रकाश ने पूरे कारागार को भर दिया। एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने मत्ती की जंजीरें खोल दी और कहा, डरो मत, मत्ती, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अगले दिन मत्ती ने अपने बंदी जीवन में भी कैदियों को यीशु के प्रेम और सत्य का संदेश देना जारी रखा। धीरे धीरे कारागार के कई कैदी मत्ती के अनुयायी बन गए। कुछ दिनों बाद राजा ने मत्ती को फिर से दरबार में बुलाया। इस बार राजा की क्रूरता अपने चरम पर थी। उसने अंतिम चेतावनी दी, यदि तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। मुस्कुराए और दृढ़ता से बोले, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मेरा जीवन मसीह में है और मेरी मृत्यु केवल मेरे प्रभु के पास जाने का मार्ग है। राजा ने मत्ती को शहीद करने का आदेश दिया। मत्ती को भीड़ के सामने ले जाया गया। लोग यह देख रहे थे कि यह व्यक्ति अब क्या करेगा। मत्ती ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर मत्ती ने अपने प्राण त्याग दिए। मत्ती की शहादत ने हजारों लोगों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित किया। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा लिखा गया सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू,
आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। उनकी स्मृति में एथियोपिया में कई चर्च बने। वहां आज भी उनकी शिक्षाओं की गूंज सुनाई देती है। संत मत्ती की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलना चाहती है। संत मत्ती की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बंधा नहीं है। परिवर्तन संभव है, बशर्ते हम सच्चे हृदय से सत्य को अपनाएं। यदि मत्ती जैसे व्यक्ति, जो कभी समाज के सबसे निचले स्तर पर था, यीशु के अनुयायी बन सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन में नया आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी संत मत्ती की विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय मसीह की।